तुम्हारी त्वचा से संबंधित हर एक बीमारी का इलाज आज के इस बौद्ध कहानी में तुम्हें मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नव युवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बांध रखा है? तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक वो बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, फोड़े फूंसी निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके और उस पर चमक आ सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रूप दिया है वह हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। तुमने अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में अपने चेहरे को बिगाड़ लिया है, जबकि सुंदरता तो अपने आप में झलकती है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम बताऊंगा तुम उन नियमों का पालन करना होगा। और आज मैं तुम्हें 2 ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हें 1 दिन में ही उसका असर नजर आएगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का अगर तुम पालन करते हो तो तुम्हारा चेहरा कभी भी भविष्य में खराब नहीं होगा और तुम मृदा अवस्था में भी युवा नजर आओगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए नियमों का पालन मैं अवश्य करूंगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जैसे एक पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए हम उसके ऊपर बाहर से दवाई छिड़कते हैं और उसे विकसित करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो पेड़ अच्छे से फल फूल दे सके, लेकिन क्या बाहरी देखभाल करने से वो पेड़ हमें फल फूल दे सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारी त्वचा है, अगर हम इस पर बाहर से ही चीजों का उपयोग करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए हमें इसकी अंदर से देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो हमारी त्वचा के ऊपर निखार लाए, चमक लाए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हें किन नियमों का पालन करना है जिससे कि तुम्हारा चेहरा वृद्धावस्था में भी जवान रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह यह है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का प्रयोग अपनी त्वचा पर बाहर से करते हो, चाहे वो चीज अच्छी हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन वह केवल आपके शरीर की ऊपरी सतह को ही प्रभावित करती है। अंदर उन्हीं स्तर पर वो कोई कार्य नहीं करती है। आपकी त्वचा की 3 सतह होती है। जब आप त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं तो केवल एक सतह प्रभावित होती है, दूसरी और तीसरी सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वो आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी तीनों सतह प्रभावित होती है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं वो पोषक तत्व ठीक तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेंगे। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन वह आपकी त्वचा को मिल ही नहीं पाएंगी, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके प्रभाव दिखेंगे। पाचन तंत्र की खराबी होने पर चेहरे पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में विषाक्त बढ़ जाती है, विष बढ़ जाता है, तो किसी न किसी माध्यम से वह बाहर निकलने का प्रयास तो करता है। फिर चाहे बहुत सारे कीन वहां से आपके चेहरे पर हो या फिर आपकी स्किन पर खुजली हो, अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या आपको हो सकती है। यहां तक कि त्वचा बेजान होना भी शुरू हो जाती है, झुर्रियां बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर शरीर में विषाक्त है तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अधिक जल पिए, क्योंकि जब आप अधिक जल पिएंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इससे आपकी त्वचा में जितने भी ड्रीनेस है वो खत्म होगी और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आपको अधिक मात्रा में फलों का सेवन करना है और जूस का प्रयोग करना है, और हफ्ते में 1 दिन आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है। लेकिन जब आप फल, सब्जियों और जूस का आप सेवन करते हैं
तो वह आपके शरीर में सफाई का काम करते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन फलों का उपयोग करना है और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपको फलों के रस सलाद इनका ही सेवन करना है और अन्य बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, ऐसे बढ़ा हुआ है, तो वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों को ज्यादा ग्रहण करते हैं जो पकी हुई नहीं है, जिसे प्रकृति से सीधा प्राप्त किया है, तो वो आपकी त्वचा पर सीधा और बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। आपकी त्वचा अंदर से निखरती है। फिर गुरु उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि आप बर्फ वाले पानी से नहाएं, आपको ताजे पानी से नहाना है बेटा। जितने भी आशी मुनि थे वो तालाब सरोवर के जल से स्नान करते थे, क्योंकि वो जल ताजा रहता है। आपको भी ताजे जल से नहाना है। कभी भी पानी को गर्म करके नहीं नहाना है। जब आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपका रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। जितना भी तनाव आपके शरीर के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है और जब आपकी त्वचा अंदर से निखरती है तो बाहर अपने आप ही उस पर चमक आना शुरू हो जाती है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और नींद, ये दोनों चीज आपको ठीक रखनी है। अब तुम पहले नींद के बारे में समझो। अगर आप एक दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन आपका चेहरा वह उतरा उतरा नजर आता है, और आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बेजान सा हो जाएगा, त्वचा रुखी ही रुखी लगेगी, क्योंकि नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर आपकी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए आपको नींद अच्छी तरीके से लेनी है। आपको फोन का प्रयोग कम से कम करना है। सोने के 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख देना है। नींद को अच्छा करने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि आश्वासन दे सकते हैं, जो आपकी नींद को अच्छा करती है, आपकी चिंता, आपके तनाव स्तर को कम करती है। अश्वगंधा का प्रयोग आपको सोने के 1 घंटे पहले करना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको अनेक समस्या होगी। आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपका आचरण गलत हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए सभी लड़के हों या फिर लड़कियां हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा वासना में लिप्त रहता है उनको पता ही नहीं रहता कि वह अपने साथ गलत भी कर रहे हैं। फिर गुरु उस युवक को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको खाली पेट सुबह चाय का प्रयोग करना बंद करना है। यह त्वचा के लिए आपकी बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, आप खाली पेट चाय पीते हैं तो जो आपके पेट के अंदर की लाइनिंग होती है ये उसको प्रभावित करती है और वहां के सेल्स को यह खराब करना शुरू कर देती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूसिन का सीक्रेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उससे आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका पाचन अच्छा नहीं होता है, भोजन करने का मन नहीं करता है। विशेष रूप से यह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है। वह पित्ता कफ, ये 3 दोष होते हैं। इनमें से आपके त्वचा को और बालों को सबसे अधिक पित्त प्रभावित करता है। जब आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, एल्कलाइन इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तब उस स्थिति में आप अपनी त्वचा को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सुबह खाली पेट चाय का प्रयोग करना बिल्कुल बंद करना है। इसके बजाय आपको सुबह उठना है, 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी लेना है। ऊपरू बैठ करके या फिर मलासन में बैठ करके इस पानी को आपको धीरे धीरे से पीना है। आप चाहे तो इस पानी में 2 चम्मच आंवला का रस डाल सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो मल है वह भी ठीक तरीके से बाहर आएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसे बहुत ही लाभ मिलेगा और यह आपके शरीर में अल्कलाइन इफेक्ट को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन को मजबूत बनाएगा और अनेक बीमारियों से आपको बचाएगा। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको गर्म पानी का भाप लेना है। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है। गर्म पानी से जो भाप उठ रही है उसके ऊपर अपने चेहरे को लेकर के जाएं। ऊपर से एक तौलिया आप ढक लें
तो ये भाप जब ये आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगे तो जो आपके रोम छिद्र है ये खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स हैं वो खुलने लगेगी और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा जो बेजान होने लगी है, डल होने लगी है, वह सेल्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। इससे करने के बाद आपको अपने चेहरे पर धमकी देनी शुरू करनी है। इस तरीके से आपको यह अभ्यास करना शुरू करना है। 1 मिनट तक 2 मिनट तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर लें और अपने चेहरे पर अपने हाथों को 5 बार 10 बार आपको रब करके रखना है। हाथों से जो यह ऊष्मा मिलेगी यह ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, थपकी भी ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। इस 10 मिनट के कार्य से आपको इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे लाभ इससे आपको देखने को मिलेंगे। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, धूप की किरणों से बचें। आपके त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलानिन का सेक्रेशन करती है, जो कि आपके बालों और आपके त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। साथ ही साथ कि मेलानिन आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जब आप तेज सूर्य की किरणों में जाते हैं और सीधा सूर्य की किरण आपके चेहरे पर पड़ती हैं, विशेष रूप से 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो समय होता है, इसकी जो किरणें होती हैं जब आपके त्वचा के ऊपर पड़ती हैं तो यह आपकी त्वचा को खराब करती है। अब त्वचा को बचाने के लिए मेलाने का स्थिति बढ़ता है। यह आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है और आपका रंग सांवला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सांवले रंग से समस्या नहीं है। बात यह है कि ये जो अंदरूनी लेयर्स होती है आपकी स्किन की, उनको भी ये किरणें डैमेज करना शुरू कर देती है और आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है। बेटा, अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर ना निकलो, कार्य ना करो, घर पर बैठे रहो। नहीं, आप जब बाहर निकलो तो आलू बुखारा का पत्ता लेकर के उसका गोदाम निकाल ले और उसको चेहरे पर मालिश कर ले अच्छे से। इससे आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाएगी और जो ये लेयर आपके चेहरे के ऊपर चढ़ेगी ये आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। फिर गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें 2 ऐसे जादुई फेस पैक के बारे में बताता हूं जो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाना है। इसे लगाने से 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे आपको सुबह नहाने से पहले लगाना है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना है। फिर उसमें कच्चा दूध डालना है। दूध की मात्रा बस इतनी रखनी है कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है और आपका जादुई पैक तैयार हो गया। इसे आपको अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है। मसाज आपके रक्त संचार को बढ़ाता है, आपके फेस के डेड सेल्स को निकालता है, जिससे आपकी स्किन ब्रेथ करना शुरू कर देती है। 5 मिनट आपको मसाज करना है। फिर इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको चेहरे को धो लेना है। इसके बाद आपको किसी भी साबुन या फेस वॉश का प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको सोने से पहले रात को दूध की मलाई ले लेनी है। अब चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, मलाई का कार्य है आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना और रुकापन खत्म करना। यह आपके त्वचा में एक जान डाल देगी और चमक आनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको सोने से पहले इसको भी इतना ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लेकर के मसाज करना शुरू कर देना है और चेहरे के ऊपर बस एक हल्का औलसा दिखाई दे कि जैसे आपने ऑयली चीज कुछ लगाई है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मलाई दिखाई दे रही है। वो पूरी आपकी त्वचा में अब्सॉर्ब हो जाएं। इतना आपको मालिश करनी है, थोड़ी मात्रा में लगाना है। इसको लगा करके आप सो जाएं और सुबह उठ करके चेहरे को साफ करने के लिए फिर से उसी लेख का आपको प्रयोग करना है। बस यही रूटीन आप 15 दिन फॉलो करके देखें। 15-20 दिन में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। अब दूसरे फेस पैक को बनाने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें पहली चीज है शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि त्वचा को खूबसूरत और जवान बनाए रखते हैं और साथ ही साथ यह आपके रंग को भी साफ करता है और स्किन में मॉइस्चर को भी पैदा करता है। दूसरी चीज है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो स्किन की ब्राइटनेस का काम करता है, आपके रंग को निखारता है। विटामिन सी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है और त्वचा के अंदर इवन टोन को प्रमोट करता है। जब आप अपनी ये त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। तीसरी चीज है पपीता।
पपीता भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पपाई नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से काम करता है, यानी ये आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी डेड सेल्स होती है उनको खत्म करता है और त्वचा को निखारता है, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आपकी त्वचा से गंदगी को, एक्स्ट्रा तेल को खींचकर बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखाई देती है और दांत धब्बे होने की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम ये समझो कि इस फेस पैक को तुम्हें तैयार कैसे करना है। इसके बारे में तुम समझो, तुम्हें एक पपीते का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे करके अच्छे से आटे की तरह मल लेना है, जिससे कि अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद डालनी है और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आपकी त्वचा पर चमक लाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, जिससे कि यह आपकी त्वचा की गंदगी को बाहर निकाल देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें। चेहरे को सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी उंगलियों के सहारे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब यह सूख जाए फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो न ही किसी बीज से चमकता है और न ही फेशियल से चमकता है, न ही किसी क्रीम से चमकता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। इसीलिए प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी त्वचा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके लिए बिल्कुल सही रहती है। तो बस इतना सा आपको करना है। वह नियम जो हमने बताए वह आप अवश्य प्रयोग करें और फिर आप 20 दिन के बाद आकर के साझा भी करें अपना अनुभव कि क्या आपको आप त्वचा के ऊपर प्रभाव देखने को मिले हैं। जिन भी व्यक्तियों ने इस तरीके से इन नियमों का पालन किया और इस प्रयोग को किया है, बहुत अच्छे लाभ मिले हैं और अनेक त्वचा से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो गई हैं। तो यह सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रयोग है। इसको आप यह नहीं कि 15-20 दिन ही इसको आप निरंतर चाहे साल भर का प्रयोग करें। लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। ऐसे ही चीजों का हमें प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से हमें बेहतर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तो अपेक्षा है कि सारे नियम आपको समझ में आ गए। दोस्तों, क्या आप भी खूबसूरत और स्वस्थ त्वचा और बालों का सपना देखते हैं? क्या आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद करने से थक गए हैं? तो आज ही नारियल तेल और फिटकरी का मिश्रण इस्तेमाल करके देखें। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है जो आपकी त्वचा और बालों को अद्भुत बना सकता है। जी हां, आपने सही सुना। नारियल तेल और फिटकरी का मिश्रण सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह एक जादुई मिश्रण है जो आपकी त्वचा और बालों को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। वहां पर उन्हें एक स्त्री मिलती है जिसका नाम सुशीला होता है। वह बहुत ही गुणवान और सुशील थी। वह उन गुरु को प्रणाम करती है और उनके पात्र में भिक्षा डालकर उनसे पूछने लगती है, गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है, कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तब वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बताओ बेटी, तुम्हें क्या समस्या है? तब वह उन गुरु से कहती है, हे गुरुदेव, मेरी बेटी अभी 16 वर्ष की हुई है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वह 25-30 वर्ष की है। उसके सिर के बाल भी रुखे हो चुके हैं। उसने हर तरह की क्रीम, हर तरह का तेल लगाकर देख लिया, लेकिन ना तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है और ना ही उसके बालों पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है, बल्कि उसके बाल और उसका चेहरा दिन ब दिन रूखे और बेजान भी होते जा रहे हैं। इतना कहकर सुशीला रोने लगती है। सुशीला की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, तुम घबराओ मत, मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी बेटी का चेहरा चमक उठेगा और उसके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे और तुम्हारे पैसे खर्च भी नहीं होंगे। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, नारियल के तेल को और फिटकरी को आपस में अच्छे से मिलाकर लगाने से तुम्हारी बेटी के बाल और चेहरा चमक उठेगा। गुरु की बात सुनकर सुशीला चौंक जाती है और कहने लगती है, हे गुरुदेव, भला नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर लगाने से चेहरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे भला चेहरा कैसे चमकेगा और इस मिश्रण का बालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बालों के लिए कैसे लाभदायक है। सुशीला की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी अभी मैं तुम्हें पूरा विस्तार से बताता हूं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसके मिश्रण को कैसे बनाया जाता है और इसको अपनी त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर कैसे लगाया जाता है। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटी। नारियल तेल त्वचा के लिए बहुत ही कमाल की चीज होती है और यह मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बन जाती है। और इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। एंटी माइक्रोबियल गुण का मतलब होता है ये आपकी त्वचा को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नारियल के तेल में लॉरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। यही नहीं, नारियल तेल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं और यह आपकी त्वचा को सन डैमेज और उम्र के असर से बचाने का काम भी करता है। आपकी स्किन को जवान और ताजा बनाए रखता है। बेटा त्वचा के साथ साथ यह बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया तेल है। बालों के लिए यह वरदान है। यह आपके बालों को पोषण देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके बाद अगर फिटकरी की बात करें तो फिटकरी में एक प्राकृतिक एस्टेरॉइड्स प्रॉपर्टी होती है। एस्टेरॉइड्स एंड का मतलब होता है यह आपकी स्किन को टाइट करती है और स्किन के एक्स्ट्रा तेल को कंट्रोल करती है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्किन पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे रोकने में यह काफी मददगार साबित होती है और चोट पर जो खून बहने लगता है उसको रोकने में भी यह काफी मददगार होती है। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी नारियल का तेल और फिटकरी ये दोनों ही चीजें अपने अपने तरीके से हमारी त्वचा को और बालों को बहुत ही बढ़िया पोषण देती है और उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब इन दोनों चीजों को यानी नारियल के तेल और फिटकरी को हम आपस में मिला देते हैं तो इनका मिश्रण और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है और हमें कई ऐसे कमाल के फायदे देता है जो कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी आपको नहीं दे पाते। बेटी नारियल के तेल और फिटकरी का ये जो मिश्रण है ये आपकी त्वचा को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और जब हम इसे फिटकरी में मिला देते हैं तो इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ तो नारियल का तेल है जो कि बैक्टीरिया और फंगस से लड़ रहा है और दूसरी तरफ फिटकरी है जो कि त्वचा के इन्फेक्शन को रोकने में पूरी ताकत के साथ मदद करती है। तो जब आप इस मिश्रण को लगाते हैं तो आप अपनी त्वचा को डबल प्रोटेक्शन दे देते हैं। जहां एक तरफ तो नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी से आपकी त्वचा को पोषण दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिटकरी अपने एंटीसेप्टिक गुण से आपकी त्वचा को सुरक्षित और प्रोटेक्ट रखती है। और यही वजह है कि जो यह मिश्रण है वह इतना पावरफुल होता है और आपकी त्वचा पर कील मुहां से फोड़े फूंसी होने से भी बचाता है और आपकी स्किन को एलर्जी से बचाए रखता है। बेटी नारियल तेल और फिटकरी का ये जो मिश्रण है ये त्वचा के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। बेटी जब हम नारियल के तेल और फिटकरी को मिलाकर लगाते हैं तो ये एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है। नारियल का तेल त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइजर करने का काम करता है जिससे वह तेल बढ़ता है और वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है ये एस्ट्रोनॉट प्रॉपर्टी रखती है और त्वचा को एक्स्ट्रा तेल से बचाती है और उसको कंट्रोल में रखती है और आपकी त्वचा के पोर्स को भी टाइट रखने का काम यह करती है। फिर गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी अगर किसी की भी त्वचा ज्यादा ऑयली है तो उसे नारियल के तेल को कैसे लगाना है उसके बारे में समझो, क्योंकि नारियल का तेल लगाने से उनकी त्वचा और भी ज्यादा ऑयली बन जाती है। इसी तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बचते हैं क्योंकि उसमें उनकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो इससे ना आपकी त्वचा ड्राई बनती है और ना ही ज्यादा तेली बनती है। यह एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। इससे त्वचा ज्यादा फ्रेश और क्लियर दिखाई पड़ती है और जब त्वचा का बैलेंस ठीक रहता है तो अपने आप ही त्वचा में निखार आता है। किल मुहासे, एक्ने और ब्लैक हेड्स सभी तरह की त्वचा की परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी इस मिश्रण से मिलने वाला दूसरा लाभ है यह हमारी त्वचा को कीटाणुओं से बचाता है। बेटी कई बार हमारी त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कई बार हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि हम क्या चीज इस्तेमाल करें जो कि प्राकृतिक भी हो और असरदार भी हो।
कई बार हमारे घर में एंटीसेप्टिक लोशन डेटॉल नहीं होते हैं और चोट लगने पर हमें समझ नहीं आता है कि हम इस पर क्या लगाएं। कई बार चोट लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है, कहीं गिरने की वजह से जगह जगह छिल जाते हैं। तो उस समय ऐसी क्या चीज लगाएं जो कि हमें फायदा भी पहुंचाएं और उस बहने वाले खून को भी रोक दें और किसी तरह का इन्फेक्शन भी ना होने दें। तो इस समय पर फिटकरी और नारियल के तेल का मिश्रण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। त्वचा के बेटी, जब आप इस मिश्रण को ऊपर या किसी भी चोट पर लगाते हैं तो यह आपकी त्वचा का और उस चोट का इलाज ऐसा करता है जो बिल्कुल सेफ होता है और नेचुरल होता है। इससे आपका बहने वाला खून रुक जाता है और इन्फेक्शन होने का जो भी खतरा रहता है वह भी खत्म हो जाता है। बेटी, त्वचा के अलावा यह हमारे बालों के लिए और सर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। यह बालों को मुलायम करने का काम करता है, उनको पोषण देने का काम करता है और उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाए रखता है। इसके अलावा आपकी स्कैल्प की हेल्थ को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ डंड्रफ को भी कम करता है। इसके अलावा स्कैल्प के इन्फेक्शन को कम करता है। कई बार सिर में फोड़े फूंसी हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी फोड़े फूंसी नहीं होंगे और ये आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इस मिश्रण को कैसे तैयार करना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें नारियल का तेल लेना है और दूसरी जो चीज है वह फिटकरी का पाउडर लेना है। आप फिटकरी बाजार से लेकर खुद तैयार कर सकते हैं या फिर आपको पाउडर बेस भी मिल जाता है, लेकिन आपको इन दोनों की मात्रा बिल्कुल सही लेनी है। जैसे 100 मिलीलीटर मल नारियल तेल के अंदर लगभग एक छोटी चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाना है। अगर आपकी त्वचा ओन्याली ज्यादा है तो आप थोड़ी सी फिटकरी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फिटकरी की मात्रा को कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप नारियल के तेल को एक कटोरी के अंदर लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर को डालिए और इस मिश्रण को आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। आप इसे तब तक हिलाते रहे जब तक फिटकरी का मिश्रण तेल में अच्छी तरीके से ना मिल जाए। फिटकरी को नारियल के तेल में मिलने में समय लगता है, इसीलिए इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि यह मिल ना जाए। जब आपका यह मिश्रण तैयार हो जाए तो आपको इसे कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेना है। वह बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा पास ना हो। इस मिश्रण को त्वचा के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे प्रकार से धो लेना है और शरीर में अगर आपको किसी भी जगह और लगाना है तो उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा मिश्रण मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा लें। अगर आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो इसको लगाकर अपने चेहरे की मसाज कीजिए। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाने के बाद लगभग आधा घंटा तक इसको आप छोड़ दीजिए और इसके बाद साफ पानी से या फिर किसी माइल्ड साबुन या क्लिंगर से इसे साफ कर लेना है। अगर आपको इसको अपने बालों पर या स्कैल्प पर लगाना है तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लें। इसके बाद स्कैल्प पर अपनी उंगलियों से अच्छी तरीके से इसकी मसाज करें और फिर इस मिश्रण को अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर आप पूरी रात इसे छोड़ते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आप शैम्पू से अपने बालों को साफ कर लीजिए। जब आप अपने बालों को धोएंगे तो एक बार में धोने के बाद अगर वह मिश्रण बालों से नहीं निकले तो आप दोबारा शैम्पू लगाकर धोए, क्योंकि यह मिश्रण थोड़ा तेलीय होता है, इसीलिए बालों से जल्दी से नहीं निकलता है। इसीलिए आप 2 बार शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छे से धुलें। जब भी आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप अपनी त्वचा के छोटे से स्थान पर इसे लगाकर देखें, क्योंकि कई बार कुछ चीजों से हमें एलर्जी होती है और हमें पता भी नहीं होता है। इसीलिए पहले अपनी स्किन के छोटे से भाग पर इसको लगाकर देख लें, ताकि अगर आपको एलर्जी हो तो आप इसे ना लगाएं। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपके मिश्रण का अनुपात सही होना चाहिए। आपकी फिटकरी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और आपकी फिटकरी कम भी नहीं होनी चाहिए। सही अनुपात में अगर आप इसको लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। यह मिश्रण सबके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद सुशीला उन गुरु को प्रणाम करती है और वापस अपने घर के भीतर चली जाती है और वह गुरु भी भिक्षा लेकर अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, थॉट स्विंग दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं।
बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।